गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज, इच्छामि महाराज, इच्छामि महाराज, इच्छामि। गुरुदेव सब कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया, बस एक ही तमन्ना है कि बस समाधि मरण हो, निर्विकार समाधि मरण हो, संकल्प पूर्वक समाधि मरण हो। रास्ता तो आपने हमारे परिवार को, हमारे पिताजी को भी दिखाई और उनका भी मोक्ष मार्ग आपने प्रशस्त कर दिया। उन्होंने सर्विस करके, डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, बाकायदा पूरी सर्विस की, व्रत नियम लेके गुरुजी के उनको सागर मोराजी में, सागर में मोराजी में विधान में माता पिता बनवा दिया। उसके बाद नियम व्रत और बढ़ा दिए। व्रत नियम तो शुरू से थे। आप अपना जो अनुभव सुनाना चाहते हैं जी वो सुना दीजिए। इनकी बात मैं बता दूं, इनके पिताजी एक बहुत अच्छे साधक हुए। वो एक पेशे से डॉक्टर थे और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा अंगीकार की और उत्तम समाधि की। ये भी तीनों भाई उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब अपनी बात बोलिए। जी महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मैं नागपुर में प्लेटिना हॉस्पिटल में दिखाने गया, जनरल चेकअप कराने चला गया। मैं केमिस्ट हूँ ऑलरेडी जनरल में, और मैं अपनी पत्नी के साथ गया। एक दिन का समय लेके वहाँ भी अपॉइंटमेंट होता है गया। पूरी जांच हुई बराबर। डॉक्टर ने के असिस्टेंट ने पकड़ के डॉक्टर के पास ले गया। बोले आपके लिए TMT भी कराऊंगा। मैंने करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोले इसमें गड़बड़ी आ रही है। ठीक, मैंने कहा क्या किया जाए? बोले एंजियोग्राफी भी कराना पड़ेगी आपको। मैंने कहा अभी तो मैं टाइम भी नहीं है और उस हिसाब से मैं आया भी नहीं हूँ तैयारी से, परंतु पत्नी साथ में थी, पर कहाँ मानने वाली थी। वो बोले नहीं कराइए कराइए, करा ली। एंजियोग्राफी कराई गुरुदेव, तो उन्होंने कहा नहीं। हमने बोला रिपोर्ट दे देना आप 5 बजे तक हमको, क्योंकि 7 बजे मेरी गाड़ी है, वापस जाना है मैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तो दे दूँगा आपको। उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी गुरु जी, और 6 बजा दिए, 6:30 बजा दिए, 7 बजा दिए, और पलंग पे लेटाए रहे। वो अपनी तैयारी करने लगे। पर मेरे को बेचैनी हो रही थी कि ये क्यों तैयारी कर रहे हैं। मैंने तो इनको कुछ बोला ही नहीं कि मेरा ऑपरेशन कर दो, बाईपास कर दो या स्टंट डाल दो। मैंने उनके जो कपड़े देते हैं वो उतारे, अपने कपड़े पहने। मैंने कहा मैडम से काउंटर पर जाके मेरी फाइल हो तो दे दीजिए ना, मैं जा रहा हूँ। तो बोले डॉक्टर साहब नीचे हैं। मैंने डॉक्टर साहब के पास गया नीचे, डॉक्टर साहब से बोला मैं मेरी फाइल दे दीजिए। बोले नहीं नहीं अभी आप नहीं जा सकते, आप सीरियस पेशेंट हैं। हमने मैं क्या हुआ मेरे लिए? बोले आपकी एक नसें जो है एक 100%, एक 95, 90 या 95 और एक 35%। ये मैं रिकॉर्ड लिया हूँ, सबको दिखाना भी चाहता हूँ। हाँ आप संक्षेप में बोले। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ ऑन रिकॉर्ड है, दिखा दो भैया, फोकस लगा दो। आप अपनी बात जारी रखो, ये लोग कर देंगे। हाँ बोलिए। गुरुदेव उन्होंने CD भी बना के दी थी। हाँ हाँ बोलो। मैंने उनसे कहा ठीक है मैं अभी पूरी तैयारी से नहीं आया हूँ और अभी मैं कोई नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं आप एडमिट हो जाइए, मैं परसों छुट्टी कर दूंगा। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला चल 5-7 दिन की दवाई देते हैं, आप आ जाना लौट के। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने सागर में दिखाया अपने भाग्योदय में। तो डॉक्टर नितिन जैन और प्रियंक जैन जो सर हैं MD DM, उन्होंने देखा, बोले अभी नहीं है। बोले भोपाल दिखा लीजिए। मैंने भोपाल दिखाया। उसके बाद भोपाल वालों ने रेफर कर दिया बंसल हॉस्पिटल इंदौर में, इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया। तो उन्होंने भी एडमिट कर लिया। तो बोले आप स्टंट डलेंगे, पर मेरी भावना नहीं थी स्टंट डलाने की गुरुदेव। और मैं भावना करता ही था और भावना भाता था कि मेरे लिए स्टंट नहीं डलाना है, छेदन भेदन नहीं कराना है, बस क्या था। परंतु घर वाले और छोटे भाई और बड़े भाई सब साथ में लगे थे, कजिन ब्रदर, उन्होंने पैसे जमा कर दिए बॉम्बे हॉस्पिटल में। बोली नहीं आप स्टंट तो डलाना पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है डला लीजिए। मैं भावना भाता रहा और ये हुआ उस दिन जिस दिन स्टंट डल रहा था। मैं मंदिर चला गया पंचवालयती दर्शन करने। खाना पीना कुछ था नहीं, तो आ गया पंचवालयती में, भगवान की पूजा भक्ति करके आया, कपड़े बदल के अपने पहुंच गया। तो मेरा पहला नंबर था, एक पेशेंट का दूसरा नंबर था। वो पहले मेरे से पहुंच गया, उसको स्टंट डल गए मेरे नंबर की, और स्टंट वहाँ समाप्त हो गए। उस दिन का दिन है कि गुरुजी वो बोलने लगे आज स्टंट खत्म हो गए, आपको 5 दिन बाद करेंगे ऑपरेशन, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल नहीं डालता हूँ, मेरे विदेश से आते हैं। तो बोले क्या करना है, पैसे जमा कर लूँ कि जमा रहने दूँ? मैंने कहा नहीं पैसे वापस दे दियो। भगवान की ऐसी कृपा, गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद भगवान कि आज तक ना स्टंट डलवाया है। सिर्फ मात्र 2 दवाई दी है उनने खून पतले की, वो खा लेता हूँ, वो भी वर्ष में आधे वर्ष खाता हूँ, नियम से रहता हूँ।
अष्टमी चतुर्दशी 12 महीने करता हूँ एक आसन से, और तीनों शाखाओं के 16 कारण के व्रत करता हूँ, पूरे व्रत पालता हूँ। और जैसे यहाँ भी आया हूँ तो बस एक आसन से पूरा काम कर रहा हूँ, बस एक टाइम शाम को पानी ले लेता हूँ, एक गोली ले लेता हूँ, इससे काम चल रहा है। जिस दिन मन नहीं होता नहीं लेता हूँ। बस गुरुजी ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ कि अंत में आपके चरणों में समाधि में रहो भगवान, समाधि में रहो। और सभी लोगों से कहता हूँ कि ऐसे छोटे से भ्रम में मत आए, थोड़ी सी हिम्मत बांधे, सब कुछ ठीक हो जाएगा गुरु के साथ। इनका अनुभव बड़ा प्रेरक है। ये अपने आप में बड़ी दुर्लभ घटना है जो इनकी रिपोर्ट है, डॉक्टर भी उस पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन मैं तो ये कहूँगा ये सारा चमत्कार इनकी श्रद्धा और दृढ़ता का है। और हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी भावना को प्रबल करें तो बहुत अंशों में इस तरह की बीमारियों से भी हम बच सकते हैं। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि ऐसा दूसरे लोग अनुकरण मत करना जब तक तुम अंदर से मजबूत ना हो, नहीं तो पता लगा कि ठीकरा भावना योग पर फोड़ दोगे। इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और ऐसा हो उसके बाद भावना योग करने की अपेक्षा पहले ही से शुरू कर दीजिए ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। बहुत बहुत आशीर्वाद।